Welcome to the Mathex Prime. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स प्राइम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर वाफियत से होंगे। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास 3 बंदे हैं और 1,60,000 रुपये कुल अमाउंट है और आपने इसको 2, 3 और 5 रेशो में तकसीम करना है इन सभी बंदों में। तो सबसे पहले आप ये देखें कि चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। टोटल अमाउंट जो आपके पास है 1,60,000। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट शेयर होल्डर जो है वो है हमारे पास समीउल्लाह जिनकी है 2। सेकंड शेयर होल्डर हमारे पास हैं जैन जो है जिनकी रेशियो है 3। और थर्ड शेयर होल्डर जो है हमारे पास हसनैन है जिनकी रेशियो जो है हमारे पास 5 है। ठीक है, ये जो रेशियो है हमारे पास 5, 2:3:5। तो उसके बाद हमने इनके सम ऑफ रेशियोज निकाल लिया है। तो अब हम इस तरह करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव अमाउंट इस तरह हो सकती है कि आपके पास गिवन रेशो जो भी उस बंदे की रेशो है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगी। तो फर्स्ट शेयर होल्डर जो है वो हमारे पास समीउल्लाह है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीउल्लाह शेयर इज इक्वल टू समीउल्लाह की जो रेशियो है हमारे पास वो 2 है। सम ऑफ रेशियो हमारे पास 5 10 आ गई। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई 1,60,000, ये इससे कैंसिल। तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास आ गए 32,000। तो इसी तरह आपके पास जैन शेयर हम निकाल लेते हैं। जैन की जो रेशियो है हमारे पास 3 है। तो सम ऑफ रेशियो 10 है मल्टीप्लाई 1,60,000 सर कट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0,0,30,000। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट पे आ रहे हैं हमारे पास हसनैन। हसनैन शेयर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हसनैन शेयर्स हमारे पास हैं 5। इनकी रेशियो जो थी वो 5 थी, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई ₹1,60,000। ये इसका कैंसिल हो गया। तो ये देखें 0,0,80,000। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा क्वेश्चन। तो आप स्क्रीन पे आप देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बंदा फैज़ान है, उसने 1200 सऊदी रियाल कन्वर्ट करवाना चाहता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो उस वक्त जो था एक सऊदी रियाल वो 75 रुपये के बराबर था। तो ये देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर एक सऊदी रियाल आपके पास 75 रुपये के बराबर है, तो आप ये बताएं कि 1200 सऊदी रियाल कितने पाकिस्तानी रुपये के बराबर होंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पर लिख लीजिए टोटल सऊदी रियाल इन पाकिस्तानी रुपीज़ विल बी, ये हो जाएंगे आपके पास 1200 मल्टीप्लाई ₹75। तो स्टूडेंट्स इसके साथ आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो सिंपल आपके पास इस किस्म के जो भी क्वेश्चन हो ना उसको आप इस तरह करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 1200 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 90,000 90,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि है हमारे पास मुजाहिद हुसैन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुजाहिद हुसैन एक आदमी है, उसको बैंक ने 5 साल तक उसने पैसा बैंक में जमा किया,
जिसका इंटरेस्ट रेट था 3% और उसने प्रॉफिट कमाया 45,000 रुपये का। तो अब हम देखते हैं कि उसकी डिपॉजिट अमाउंट कितनी थी जो उसने 5 साल तक जमा करके रखी, तो उसको उतना प्रॉफिट मिला। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो हमारे पास इक्वेशन होते हैं वो इन सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले में। तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम ज़ाहिर करते हैं एस आई से, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं पी जो डिपॉजिट अमाउंट होती है हमारे पास, फिर आ जाते हैं हमारे पास आर जो रेट को ज़ाहिर करता है, टी हमारे पास टाइम को ज़ाहिर करता है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको परसेंटेज भी आप कह सकते हैं 1/100 को। चलिए अब स्टूडेंट्स हम इनको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 45,000। तो इसको आप प्रॉफिट में जोड़ लीजिए, ठीक है। इसको प्रॉफिट में ले लीजिए। तो फिर आपके पास रेट, हमारे पास जो फाइनली रेट वो हमारे पास है 3, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम, ओके स्टूडेंट्स। टी इज़ इक्वल टू इन्होंने 5 ईयर्स दिया हुआ है, इसको आप ले लीजिए टाइम में। और लास्ट पे जो है आपके पास पी, तो पी मैंने जैसे पहले कहा था आपके पास ये है डिपॉजिटेड अमाउंट जो आपने मालूम करनी है। तो सिंपली फार्मूले में वैल्यूज प्लग कीजिए, 45,000 इज़ इक्वल टू पी आपने मालूम करना है, आर आपको 3 दिया हुआ है, टाइम आपको 5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप इस तरह कीजिए, इसको पी को अलग कर लीजिए, हमारे पास पी इस तरह कुछ बन जाएगा। देखिए पी यहीं पर रहेगा, 53 जो है वो 53 जो है हमारे पास वो 100 से मतलब कि ये नीचे चले जाएंगे, ठीक है। 5 3 15 और ये जो 100 है डिवाइड में इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन सब को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300,000। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा P इज़ इक्वल टू 300,000 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट। ये वो अमाउंट थी जो उसने 5 साल बैंक में जमा की और उसके बदले उसको 45,000 रुपये का प्रॉफिट मिला 5 साल में। तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक इंसान है, डीलर कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलर है, उसने 72,000 रुपये एक चीज़ रखी हुई है, प्राइस उसकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की। तो वो चाहता है कि इससे वो 15% का मुनाफा कमाए। तो ये भी हमारे पास परसेंट सेल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, इसकी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 4 वाट एवर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम इसको मार्केट प्राइस। पहले हमारे पास आ जाता है मार्केट प्राइस। तो स्टूडेंट्स मार्केट प्राइस का फार्मूला आपको पता होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मालूम करते हैं जो हमारे पास 72,000 का प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो इस तरह हो सकता है कि प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा 15% ऑफ 72,000 रुपीज़, ओके स्टूडेंट। तो इसका परसेंटेज आपको मालूम है, परसेंटेज होता है 1/100। तो ये कर सकते हैं ₹72,000। तो ये केवल आपका सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाता है वो आ जाता है आपके पास 10,800 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास आंसर आ गया। अब मार्केट प्राइस आप मालूम कर सकते हैं। तो मार्केट प्राइस इज़ इक्वल टू जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास है 72,000 प्लस प्रॉफिट जो है आपके पास 10,800 आया है। तो ये आपके पास अमाउंट टोटल बन जाएगी जो प्रॉफिट वो कमाना चाहता था 82,800। ये वो प्रॉफिट अमाउंट थी जो वो उससे को बेचकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बेचकर कमाना चाहता था। तो इसी के साथ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो एक
मतलब कि शहजाद नामी बंदा है, शहबाज नामी, उसने ज़कात देनी थी 30,000 रुपये थी, मतलब उसकी रेट था 2.5%। उसने ज़कात अदा की 30,000 रुपये। तो हमने उसकी एनुअल सेविंग्स निकालनी है। हाँ, एनुअल सेविंग्स मालूम करनी है, ठीक है। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एनुअल सेविंग्स आपको पता है, मालूम करने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ज़कात का जो रेट है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन अमाउंट, गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो उसकी हमारे पास ज़कात की पेड अमाउंट थी, ठीक है। ज़कात जो उसने पेड की थी वो है हमारे पास ₹30,000। जो रेट है स्टूडेंट हमारे पास उसका वो है 2.5%, जैसे कि आप सबको पता है। और अब हम इस तरह करते हैं, मालूम करते हैं। तो अब जो हमारे पास सेविंग्स थी उसकी एनुअल इनकम की, तो लेट कर लेते हैं, लेट सेविंग बी हाँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई सेविंग। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल अमाउंट आपके पास है ₹30,000, रेट 2.5%, मल्टीप्लाई सेविंग्स जो है आपके पास वो है R। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल में चले जाते हैं इसकी। या आप ₹30,000 यहीं पर रखिए, परसेंटेज आपके पास कन्वर्ट होके आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई आर में। अब ये देखें, सिंप्लीफाई आर को क्या कर लीजिए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू आर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू ₹1,200,000 यूनिट एंड 100,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 12 लाख रुपये इसके पास टोटल अमाउंट आ गई। ये टोटल सेविंग थी जो उसके पास उसने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 30 किलो खाना जो है वो 8 घर के अफराद के लिए काफ़ी है। तो उसके बाद 6 बंदे और आ जाते हैं, मतलब मेहमान आ जाते हैं। तो आपने ये बताना है कि ये खाना कितने दिनों तक बाकी रहेगा, 10 डेज़ या बाकी। अब 30 kg मेरे कपल ऑफ वीक्स, एक वीक में ऑलमोस्ट 7 डेज़ होते हैं, तो कपल ऑफ वीक्स में आ जाएंगे हमारे पास 14 डेज़। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो यह कहते हैं कि 30 kg इज़ फॉर 8 मेंबर्स। कितना आपके पास, कपल ऑफ डेज़ 2 × 7, एक दिन में 7 हफ्ते होते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 14 डेज़। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके पास टोटल पर्सन जो थे हमारे पास वो देखते हैं वो कितने हो जाएंगे। टोटल पर्सन डेज़, तो अब यहाँ देखें टोटल पर्सन डेज़ जो हैं आपके पास वो 8 हैं। तो अब 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 के साथ, तो देखते हैं कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 112। तो अब हम रेशो पर पर्सन की निकालेंगे, अभी 14 की निकाली है, अब हम पर पर्सन की निकालेंगे। 8 की 112 आ गई 14 के साथ करके दिनों के हिसाब से। अब पर पर्सन के हिसाब से हम रेशो निकालेंगे कितनी बनती है। राशन, अच्छा ये राशन पर पर्सन का निकालते हैं ना, पर पर्सन पर डे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा। पहले हमने 8 की निकाली, अब हम 1 की निकालते हैं। तो जो हमारे पास गिवन अमाउंट है 30, उसको हम डिवाइड कर देंगे 112 पे, तो हमारे पास एक दिन की आ जाएगी। तो ये 30 डिवाइडेड बाय 112, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद तो आपके पास जो रियल अमाउंट आ जाएगी वो मेरे ख्याल डेसिमल फंक्शन में आ जाता है, तो उसको रब रहने दें लिखने को। तो जो नए लोग आए हैं वो हमारे पास आए हैं 6, ठीक है। न्यू गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। पहले 8 घर के बंदे थे, 6 बंदे और आ गए, तो ये टोटल बंदे हो गए। अब हमारे पास 14 मेंबर्स हो गए। अब हमने मालूम करना है कि इन 14 मेंबर्स, मतलब उन्होंने राशन दिया हुआ था पर पर्सन 10 डेज़ का, तो हमारे पास हो जाएगा
तो न्यू एंट्री आपके पास हो जाएगी, आपके पास न्यू एंट्री फॉर 10 डेज़ के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो थे आपके पास वो 14 थे, तो 14 मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं, ये आपके पास बन जाएंगे 140। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन गए 140 जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उससे आगे हमने मालूम करना है कि हमें राशन कितना रिक्वायर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि राशन रिक्वायर जो होने वाला है, राशन रिक्वायर जो आपके पास होगा, जितने हमारे पास टोटल राशन था, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितने बंदे थे हमारे पास सबसे पहले, मल्टीप्लाई बाय, और उसके बाद जितने बंदे नए आए हैं उनकी जो एंट्रीज 10 डे की बनती है वो थी 140। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको सबको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो है 37.5 kg। ये वो अमाउंट थी हमारे पास जो हमने मालूम करनी थी कि वो नए मेहमान जो आएंगे उनके लिए इतने राशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब न्यू क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ड्रॉप फ्रॉम 15 सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर सिटी का ड्रॉप हो गया 15 सेल्सियस से 9 सेल्सियस तक, -9 तक। तो आपने टेम्परेचर केल्विन स्केल में मालूम करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 15 सेल्सियस है और जो फाइनल टेम्परेचर है वो आपके पास -9 सेल्सियस है। तो जो चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो इनिशियल टेम्परेचर तो हम इसको TI से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो आपके पास है 15 सेल्सियस। इसको अब हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है T273, ये आपके पास हो जाएगा 288 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर आपके पास -9 + 273, तो ये आपके पास केवल हो जाएगा 264 केल्विन। अब आपने फॉल इन टेम्परेचर मालूम करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फॉल इन टेम्परेचर, तो फॉल इन टेम्परेचर आपके पास है 288 - 264 केल्विन, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा 24 केल्विन, आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तो एक कस्बा है, उसका सबसे हाई दर्जा हरारत जो है वो 45 रिकॉर्ड किया गया है। तो आपने चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन में और फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि केल्विन स्केल में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। केल्विन स्केल में आपको पता है कि जो टेम्परेचर आपके पास गिवन है उसको 273 के साथ आप प्लस कर दीजिए, तो आपके पास जो भी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि 308 केल्विन आ गया। अब फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में पहले लिख लेते हैं। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है 9/5 मल्टीप्लाई जो गिवन आपके पास टेम्परेचर होता है उसको लिखते हैं इन सेल्सियस, प्लस जो 32 फ़ारेनहाइट होता है उसको लिख लेते हैं, इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 113 फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट, ये थे आपके पास कन्वर्जन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि आज़ाद की गाड़ी है वो 18 किलोमीटर पर लीटर एवरेज का जो पेट्रोल है वो खर्च होता है उस पर। अब वो जाता है कि वो 756 किलोमीटर का सफ़र करे। तो आपने ये बताना है कि अगर एक लीटर की प्राइस 250 रुपये, तो उसको इतने सारे डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल आप डिवाइड कर दीजिए गिवन मूवमेंट को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सिंपल फ्यूल रिक्वायर्ड, ठीक है, ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं। तो आप के पास जो जितना फ्यूल है वो हमारे ख्याल से डिस्टेंस हमारे पास 756 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय जो गिवन पेट्रोल की अमाउंट है वो हमारे पास है 18, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 लीटर्स, 42 लीटर्स आ गया हमारे पास। तो उसके बाद देख लीजिए जो कॉस्ट लगेगी, अब कॉस्ट के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे 42 मल्टीप्लाई जो 250 पर लीटर पेट्रोल है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो रुपीज़ था 250, ठीक है, आपके पास बन जाएगा 10,500 रुपीज़ उसको लगेंगे इतने सफ़र करने में। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो आप देख सकते हैं कि 400 स्टूडेंट है स्कूल में, जो एक का चौथा हिस्सा है
वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, 5वां हिस्सा जो है वो फिज़िक्स में अच्छे हैं, छठा हिस्सा जो है वो केमिस्ट्री में अच्छे हैं। तो आपने मालूम करना है ये केमिस्ट्री में कितने बच्चे अच्छे हैं। तो सबसे पहले ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट लिख लीजिए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स है 400। तो गुड एट मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं वो है हमारे पास 1/4। चलिए इसको 400 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे ये आ जाएंगे आपके पास। टोटल 100 स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो अब 100 तो अच्छे हैं 400 में से, अब 400 रिमेनिंग देखते हैं कितने बच जाएंगे, ठीक है। बस में थोड़ा सा ये आपने रिमेनिंग निकालना, रिमेनिंग जो बच जाएंगे आपके पास 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300। अब हमने जो बाकी स्टूडेंट अच्छे हैं वो हमने 300 में से ही देखने हैं, ठीक है। तो अब आप देखें गुड एट फिज़िक्स वो कितने बनते हैं। गुड एट फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में जो गुड स्टूडेंट हमारे पास उनकी तादाद है 1/5। इसको 300 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। अब हमने रिमेनिंग स्टूडेंट मालूम करना है, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास आ जाएंगे 300 माइनस 60। तो 300 माइनस 60 आपके पास बच जाएंगे 240। तो 240 में अब क्या करेंगे, केमिस्ट्री का चेक करेंगे केमिस्ट्री में कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए गुड एट केमिस्ट्री, वो है हमारे पास 1/6। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 40। तो ये स्टूडेंट थे हमारे पास 40 थे। तो इसी के साथ हमारी किताब 1.5 का इख्तिताम होता है। तो जहाँ से समझ ना आए तो स्टूडेंट्स तो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। तो देखते रहिए, अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम अपने रिव्यू एक्सरसाइज को मुकम्मल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।